ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप लास्ट ट्रेडिंग वीक आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा। एंड स्पेशली फ्राइडे मैं फ्राइडे को कोई वीडियो नहीं बना पाया। द रीज़न इज़ आई वाज नॉट फीलिंग वेल। बट आओ समझते हैं कि भाई हाँ, नेक्स्ट वीक हम मार्केट को एसएमसी के तरीके से किस तरीके से कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट वीक एक चीज़ डिस्कस करी थी कि निफ्टी ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक टैप करा है और यहाँ पे अब हमें ये 3 कैंडल स्विंग भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर ये इस तरीके से मार्केट एक स्विंग बनाता है तो मार्केट ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं स्वीप करेगा। वही सेम चीज़ हमें चार्ट पे काफ़ी अच्छे तरीके से होते हुए दिख रही है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ समझेंगे कि इन एरियाज़ में हम ट्रेड्स किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम हम उतने अच्छे से प्लान इसलिए नहीं कर पाए। द रीज़न इज़ मेजर मूव्स अगर यहाँ पे जो थे तो वो गैप्स के ही थे और दिन में मार्केट ने हमें सिर्फ 1 या 2 ऐसे मूव्स दिखाए हैं जो सच में ट्रेडेबल थे। मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ लास्ट वीक के। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम को समझते हैं सबसे पहले। तो इस जगह पर एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है विच इज़ ऑलरेडी टैप्ड। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस लेवल था जो हमने कहीं ना कहीं अज्यूम करा था कि अगर मार्केट ये लिक्विडिटी लेती है तो यहाँ तक आएगी। और उससे पहले ये हमारे पास एक गैप एरिया था, तो मार्केट ने यहाँ पे इसी गैप को फिल करा, इससे लिक्विडिटी ली और मार्केट ने अपना जो अप मूव है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यू करा। अब लगातार अच्छी कैंडल्स बनी है, लेकिन जो अगर आप रीसेंट की 3 कैंडल्स को इन 3 कैंडल्स के साथ कंपेयर करोगे तो जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो थोड़ी सी हमें श्रिंक होते हुए दिख रही है। तो इसका ये मतलब है कि भाई हाँ, शायद मार्केट कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट करने नीचे आ सकती है और अगर नीचे आती है तो ये एक लेवल होगा जहाँ से हम फिर से अपनी जो बाइंग है उसको कंटिन्यू मानेंगे, विच इज़ दिस वन लाइक दिस। बट स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ समझेंगे कि भाई हाँ, हमारा ये व्यू कितना एक सही प्रूव हो सकता है और कितना एक नहीं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी तक भी चौक नहीं करा है, तो अगर हम 1 आवर को देखें तो द व्यू इज स्टिल ऑन द बियरिश साइड ओनली। मार्केट अभी भी हमें यहाँ पे एक एमएसएस दिखा के शॉर्ट साइड के सेटअप कहीं ना कहीं दिखा सकती है, दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। और ये सेटअप अब काफ़ी इफेक्टिव इसलिए होगा, इस सेटअप को पे अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव भी प्लान कर सकते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400-500 पॉइंट्स। अब उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि अब मार्केट सारे 15 मिनट्स के ट्रेडर्स को भी कहीं ना कहीं ट्रैप करेगी। द रीज़न इज़ मार्केट ने 15 मिनट पर एक चौक कर दिया है, तो जो भी यहाँ पे 15 मिनट को देख रहा है और 1 आवर को इग्नोर कर रहा है वो क्या मान के चल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है, ये हमारा चौक हो चुका है, ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया है। और इस हाईएस्ट लेवल के लिए इफ़ वी डिस्कस तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई आईडीएम लेवल हमारे सामने आएगा तो वो होगा ये वाला 10-1। तो ये आईडीएम करने मार्केट नीचे आ सकती है लाइक दिस। और ये अगर एक आईडीएम होता है तो ये आईडीएम के बाद ये हमारे पास एक अच्छा पीओआई रहेगा जहाँ पे हम बाइंग साइड के ट्रेड प्लान कर पाएंगे। मैं इसको एज एन आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करूँगा। अगर यहाँ पे मार्केट ये आईडीएम कंप्लीट करती है तो उसको हम एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक ही कंसिडर करेंगे। तो 15 मिनट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट में चौक हो चुका है, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। और 1 आवर क्या बता रहा है कि इन एरियाज़ में अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हम दोबारा एक सेलिंग का मूव प्लान करेंगे। द रीज़न इज़ 1 आवर पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और अगर यहाँ पे हमें एक एमएसएस मिलता है तो हम यहाँ से स्टिल एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दोनों टाइम फ्रेम्स को कहीं ना कहीं अलाइन करके चलेंगे। एक ये काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, इस हाई के ऊपर हमें अच्छी लिक्विडिटी दिख रही है कहीं ना कहीं, और दिख रही है मतलब यहाँ पे मार्केट ने एक प्रीवियस डे का हाई बनाया, दैट इज़ द ओनली रीज़न। और इस पूरे स्विंग में अगर हम कोई बात करें तो एक तो ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है कहीं ना कहीं और एक ये वाला, तो ये 3 लेवल्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। और 15 मिनट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमने डिस्कस करा है। यहाँ से अगर मार्केट आईडीएम करने नीचे आती है तो इस पीओवाई से हम एक लॉन्ग साइड का सेटअप प्लान कर सकते हैं विच विल बी टिल दिस लिक्विडिटी एरिया। ये लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है तो मार्केट यहाँ तक ईजिली ट्रैवल कर पाएगा। तो ये एनालिसिस है हमारे लिए निफ्टी का। अगर ये मार्केट आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक फेल करता है तो मार्केट हमें काफ़ी अच्छे ये लिक्विडिटी लेता हुआ इस पीओवाई तक काफ़ी इजीली आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये वही सेम पीओवाई है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं डिस्कस करा था 10-1। तो ये एनालिसिस रहेगा हमारा कहीं ना कहीं निफ्टी में। और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि 15 मिनट और 1 आवर को अलाइन किस तरीके से करा है। 1 आवर पे एक ऊपर की तरफ एक्सट्रीम हो भी है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट पे रहेगा और 1 आवर का जो मूव है वो ऊपर से नीचे तक का रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग
ओवरऑल मार्केट 1 आवर पे एक एक्सट्रीम मूवी से डायरेक्ट मूव देने के बजाय ये लिक्विडिटी लेकर भी मूव कर सकता है, बट जैसे भी लाइव मार्केट में स्विंग्स बनेंगे उसी अकॉर्डिंग ही हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो लास्ट वीक आप सभी के साथ करा था और ये सारी मैपिंग कैसे कर रखी है वो सारे लॉजिक आपको लास्ट वीक वाली वीडियो में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें अगर सेंसेक्स की, तो द गुड थिंग इज सेंसेक्स में अभी भी हमें ये 15 मिनट पे चौक नहीं दिख रहा, बट उससे पहले इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे हम। ओके सो मैं ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले तो। अब सेंसेक्स में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो सेंसेक्स कहीं ना कहीं हमें एक वीकली बियरिश सिग्नल ही दे रहा है अभी भी। द रीज़न इज़ ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी इसने अपने पिछले वीक का लो स्वीप करा और उसके नीचे क्लोजिंग दी विच इज़ अ बियरिश सिग्नल, और ये वाली कैंडल ने अपने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करा है और क्लोजिंग जो है वो उसके हाई के नीचे दिया विच इज़ अगेन अ बुलिश बियरिश सिग्नल ओनली, सॉरी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सेंसेक्स इज स्टिल लुकिंग बियरिश टू अस। अगर 1 आवर पे बात करें तो सेंसेक्स एक 1 आवर के पीओआई पर है और निफ्टी ने इस पीओआई को ब्रेक करा है, पर सेंसेक्स ने इस पीओआई को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करा। यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ नीचे की तरफ हमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही है इस जगहों पे, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट कैप्चर कर सकती है। तो सेंसेक्स इज लुकिंग अ लिटिल बिट ऑन बियरिश साइड ओनली, और 15 मिनट पे भी एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, सो वी कैन ईजीली एक्सपेक्ट कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है तो हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड का सेंसेक्स में। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक अलग सिनारियो है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो उस तरीके से आई होप आप सभी लोग इसको अलाइन कर पाओगे। अब ये रीज़न क्या है कि सेंसेक्स में यहाँ पे चौक हुआ था, ये आईडीएम बना, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक को सेंसेक्स ने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करा, और रिस्पेक्ट क्या करा, मार्केट सीधा उसके ऊपर गैप अप ही ओपन हो गई और मार्केट अब इस 1 आवर के पीओआई पे है जो 15 मिनट पे हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है कहीं ना कहीं। तो मोस्ट प्रॉबेबली हमें सेंसेक्स में यहाँ से एक राउंड ऑफ अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो ये एक एरिया होगा जो हम कैप्चर कर सकते हैं, और इन बिटवीन अगर निफ्टी स्ट्रेंथ शो करती है तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ होंगे, बट वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा। अब बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो ये सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले तो, ताकि हम चार्ट को क्लियरली समझ पाएँ। ये सारे पीओआईज़ हैं जो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं, इनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। अब वीकली टाइम फ्रेम को समझेंगे सबसे पहले तो, और वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअली यहाँ पे कोई क्लास ली होगी हमने जिसकी वजह से वो सारी ड्राइंग्स ऊपर ही विजिबल हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बना है, तो इस वीक की कैंडल के हाई लो को तो हम इसलिए इग्नोर ही करेंगे। द रीज़न इज़ एक इनसाइड बार है और ये हमारे लिए लोएस्ट लेवल है, ये हमारे लिए एक हाईएस्ट लेवल है। इस रेंज के बीच में हमें मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हमें बियरिश पीओआई दिख रहा है, बट अगेन दिस विल बी इग्नोर। द रीज़न इज़ ये इस वाले इनसाइड बार के अंदर है। और बैंक निफ्टी को अगर हम 1 आवर पे देखें तो बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग बियरिश टू अस। बैंक निफ्टी ने ये आईडीएम करा था और अब मार्केट यहाँ से इस आईडीएम से हमें एक सेल ऑफ कहीं ना कहीं दिखा सकती है नीचे के लिए, और उसके उसी चीज़ को एक और एनालिसिस जो उसके साथ को अलाइन हो रहा है, दैट इज़ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है। सो मोस्ट प्रॉबेबली एक ये लिक्विडिटी एरिया कहीं ना कहीं मैं मानूंगा, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करके इस जगह पर आ सकता है और इस पीओआई से हमें एक फॉल दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कहीं ना कहीं बियरिश ही लग रहे हैं, और निफ्टी में अब बाकी चार्ट्स को देखकर जो लग रहा है वो यही है कि 15 मिनट के सभी ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट अपना सेल ऑन राइज जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। नाउ दिस इज प्योरली एसएमसी बेस्ड एनालिसिस, किसी भी तरह की मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन एसएमसी जो मुझे लग रहा है मैं वही चीज़ें आपके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर कर रहा हूँ। ये एक मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन उससे पहले मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी जो थी इस जगह पर एक रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी थी, इसको स्वीप करा, सभी को यहाँ पे बाइंग साइड इनवाइट करा, और उसके बाद मार्केट अब शॉर्ट साइड आ रही है कहीं ना कहीं। ये वो ट्रेंड लाइन है जो हमें 1 आवर पे दिख रही थी लाइक दिस। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ती है तो ये यहाँ तक का हमें फॉल कहीं ना कहीं आसानी से देखने को मिल सकता है। सो जिस भी तरीके का लाइव मार्केट में एक्शन मिलेगा उसी तरीके से ही कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, बट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस थोड़ा सा जो मेरा बायस रहेगा वो बियरिश साइड ही रहेगा, बट स्टिल अगर लाइव मार्केट में कुछ और देखने को मिलता है तो उसको एकदम एक्सेप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने डे को कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। इंडियन मार्केट का क्या सेटअप रहने वाला है, क्या एनालिसिस रहने वाला है, वो चीज़ें आई होप आप सभी के साथ कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी होंगी। अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं हमारे DXY को। इसमें भी अब बहुत सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हो चुकी हैं कहीं ना कहीं। मैं सबसे पहले तो वो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स कहीं ना कहीं डिलीट करूँगा।
ये वाले POI को मार्केट ने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, आई एम डिलीटिंग इट। इससे अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली एज वी वर एक्सपेक्टेड। ये एक IDM बनाया, उसके बाद ये लिक्विडिटी लेकर यहाँ से ये लिक्विडिटी लेकर ऊपर गया। ये सारे मूव्स हमने लास्ट वीक के वीडियोस में कवर कर रखे हैं। इसको ट्रेड कैसे करा है अगर आपने वो सीखना है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ आप सिर्फ वो प्लेलिस्ट चेक कर लो, दैट इज़ इनफ कंटेंट फॉर यू कि हम अपने ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब इसके नीचे कहीं ना कहीं चौक होगा 4 आवर पे, तब तक हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश ही रहेगा। इसके नीचे हमारा चौक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे POIs हैं, बट हाल फिलहाल में मैं इसी को ही कंसिडर कर रहा हूँ और कोई नया POI ड्रॉ नहीं कर रहा। 1 आवर के स्ट्रक्चर को अगर एक बार डिस्कस करें तो 1 आवर भी हमें कहीं ना कहीं बियरिश साइड ही लग रहा है। द रीज़न इज़ 1 आवर पे इससे पहले अगर हम थोड़ी सी, मैं एक बार फिर से एक्स्ट्रा ड्राइंग्स को डिलीट करूँगा, उसके बाद ज़्यादा क्लियरली बता पाऊँगा। यप 1 आवर पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, बट अप ट्रेंड का ये जो बॉस है विच इज़ दिस वन, ये एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, ये अगर बॉस कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हैं विच डोंट मेक एनी रेलेवेंस। ये चौक भी नहीं है, क्या कर रखा है ये मैंने, ये ठीक है। तो 1 आवर पे इसने या इस लेवल के ऊपर इसका बॉस है, और उससे पहले इसने ये बनाया था एक, और अच्छा नाउ आई गॉट इट, वो क्या कर रखा था, ये हायर हाई प्रूव हुआ था विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर IDM, और उससे पहले ये हमारा हायर लो था जिसको इसने पहले स्वीप करा, लेकिन इस जगह पर इसने उस हायर लो के नीचे जब क्लोजिंग दी तो हमारा 1 आवर पे यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जिसमें हम DXY में बियरिश हो गए थे। अच्छा, DXY अगर हमारा बियरिश होता है तो क्रॉस एसेट्स में हम बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। DXY और क्रॉस एसेट्स में कहीं ना कहीं एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलती है। क्रॉस एसेट्स मतलब XAU USD और BTC USD। ये एक लोवेस्ट लेवल बना और ये उसके बाद एक IDM कन्फर्म हुआ इस जगह पर, एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। उसके बाद ये हमारा एक IDM ऑर्डर ब्लॉक था विच इज़ समवेयर अराउंड दिस एरिया। यहाँ से हल्की सी सेलिंग देखने को मिली, उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, बट स्टिल। अच्छा, ये फिर अब एक ये लेवल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ क्रिएटिंग सम कन्फ्यूजन। ये अगर एक IDM हुआ, उसके बाद हमें इसके नीचे यहाँ पे फिर से जब क्लोजिंग देखने को मिली तो इसने हमारा कन्फर्म करा एक और बॉस लाइक दिस। अच्छा, अब ये बॉस आया कहाँ से है, क्या ये हमारे किसी POI से आया? तो अगर आप चेक करोगे तो ये रहा एक POI, एग्जैक्टली यहीं से ही कहीं ना कहीं ये फॉल आया। दिस इज़ अ POI राइट हेयर, ये वाला। इसी POI पे टैप करके ही ये कहीं ना कहीं फॉल आया। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इस पूरे लेग का, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक करके मार्क कर रहा हूँ और एक बार चेक करेंगे। यप, वी आर डूइंग द राइट थिंग। ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और ये उसके नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है। यहीं से ही हमें कहीं ना कहीं ये शॉर्ट साइड का मूव आता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद इसने अब ये बॉस करा है। इस बॉस के बाद ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया था इसने विच इज़ दिस वन, एंड क्या ये लोवेस्ट लेवल है तो, बट इट इज़ नॉट अ वेरी क्लियर वन, नॉट अ वैलिड स्विंग। मैं इसको इग्नोर ही कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में ये हमारे पास एक लोवेस्ट लेवल है। ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो इसके लिए जो हमारा करंट सिनेरियो को देखते हुए जो IDM दिख रहा है वो इस जगह पे है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे ये IDM होता है वो शायद ना दिखे, कुछ नए स्विंग्स दिखेंगे इससे पहले, बट फिलहाल के लिए दिस इज़ अवर IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये अगर एक IDM है तो इसके जस्ट ऊपर ये जो ये वाला OB होगा, ये हमारा कंसिडर हो जाएगा एक IDM ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको फेल कर सकता है और इस फेयर वैल्यू गैप से हमें एक रियल मूव दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं इसको एक IDM ऑर्डर ब्लॉक करके ही मार्क कर रहा हूँ लाइक दिस। तो यहाँ से हमें इसमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट और अगर हम डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखें एक बारी, तो ये डेली टाइम फ्रेम पर एक ऐसे लेवल पर है जहाँ से ये फिर से अपना बुलिश मूव जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है विच इज़ दिस वन। तो कुछ फॉर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक हम क्रॉस एसेट्स में बुलिश व्यू पॉइंट रख सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन है या फिर वो बियरिश व्यू पॉइंट रख सकते हैं। द रीज़न इज़ डॉलर एक बुलिश लेवल पर है और यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो वो बाकी सभी क्रॉस एसेट्स के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिग्नल होगा और उसमें हम कहीं ना कहीं एक बियरिश व्यू पॉइंट कहीं ना कहीं रख के चलेंगे। अब बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो क्या ये चीज़ उसके साथ अलाइन हो रही है उसको एक बार समझेंगे। ये एक POI था, यहाँ से हमने एक शॉर्ट साइड की सेट ट्रेड प्लान करी, उसके बाद इसने ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करी बट हम उसको कैच नहीं कर पाए। ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसने यहाँ पे ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी और इस जगह पर हमने काफ़ी अच्छे शॉर्ट साइड के कुछ ट्रेड्स को भी कहीं ना कहीं प्लान करा लाइक इस जगह तक के दिस। बट हाल फिलहाल में अभी इसका करंट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है उसको एक बार समझते हैं। ओके, सो थोड़ी सी इसमें भी ड्राइंग्स जो हैं वो मिसअप हो रखी हैं, एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि भाई हाँ हमने करना क्या है। ये सभी लेवल्स ऑलरेडी टैप हो चुके हैं, इनको मैं कहीं ना कहीं डिलीट कर रहा हूँ। इनसे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स प्लान हुए थे एंड आई होप आप लोग भी वो कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाए होंगे।
ये वाला कुछ लाइक दिस। अब ये इससे पहले एक बॉस हुआ, उसके बाद इसने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक IFC कैंडल बनाई, उस IFC कैंडल पे टैप करके इसने अपना एक बुलिश मूव जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करा। तो गोल्ड में अगर हम 1 आवर पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेंज है, ये अगर एक बॉस है तो गोल्ड का चेंज ऑफ करेक्टर जो होगा वो इस एरिया में होगा, यानी जब तक गोल्ड इसके ऊपर नहीं आता है तब तक के लिए वी शुड हैव अ बियरिश व्यू पॉइंट ओनली ऑन गोल्ड एज पर, सॉरी दिस इज़ नॉट एन IDM, दिस इज़ अ चॉक एरिया। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम इसमें एक बियरिश व्यू पॉइंट ही रखेंगे। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि यहाँ तक आने में भी टाइम बहुत लगेगा, इट्स नॉट लाइक कल परसों ही आ जाएगा, बट स्टिल मैं फ़िलहाल के लिए इसको ड्रॉ करके रख रहा हूँ हमारे एक्सट्रीम OB कह के, विच इज़ दिस वन। कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये अगर हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी ली, उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करा और इसने अपना अपसाइड का एक मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू करा। और अभी जो इसने मोस्ट रीसेंट एक रेंज क्रिएट करी है लिक्विडिटी वाली, ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है और ये लो के नीचे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पड़ी है। इस रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है आई नो, बट इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं डॉलर दिखने को मिल सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। और बात करें अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर पे भी अभी तक हमारा कोई बॉस या चौक एज सच नहीं हुआ है, जो लेवल्स ऑलरेडी टैप हो चुके थे मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक IDM ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से इसने काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई कहीं ना कहीं, बट वो सेलिंग अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उसके बाद हमें ये वाला जो बॉस है ये कंप्लीट होता हुआ देखने को मिले। ये वाला तो 4 आवर भी वही कंफर्म कर रहे हैं दैट दिस इज इन डाउन ट्रेंड ओनली, और ये 4 आवर पे POI था जिसके बेसिस पे हमने वो लिक्विडिटी स्वीप वाली ट्रेड प्लान करी थी, बट यप ऑलरेडी हो चुकी है वो, तो उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल में। जिस एरिया में यहाँ पर है तो मोस्टली ये कुछ अगर डॉलर हमारा यहाँ से बुलिश होता है तो ये वाला बॉस जो है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और DXY इंडेक्स ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं करी है कि भाई हाँ, हमें ये वाला जो बॉस है वो कहीं ना कहीं गोल्ड में होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर BTC की, तो इसमें भी बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले हैं ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये एक 1 आवर पे POI था, यहाँ से एक शॉर्ट साइड का मूव प्लान करा, उसके बाद इसने ये वाली एक लिक्विडिटी स्वीप करी, स्वीप करने के बाद यहाँ पे एक हमने लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करी। ये ट्रेड के बाद इसने ये हाई लेवल को कहीं ना कहीं स्वीप करा था, और ये स्वीप के बाद हमने इस जगह पर एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करी थी इस रनिंग कैंडल में एंड टारगेटेड दिस लो। तो काफ़ी अच्छा वीक रहा था इसमें भी, बट अब नेक्स्ट करंट क्या सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें उसको एक बार समझते हैं। तो अगेन इसमें भी मैं ये सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स जो रखे हैं इनको डिलीट करूँगा ताकि हम क्लीन चार्ट पे समझ पाएँ कि ये क्या कर सकता है। ओके, तो पिछले लंबे टाइम से एक इंटरनल स्ट्रक्चर में ही हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है इसमें भी, एंड यप आई थिंक नाउ इट इज़ डन। और अब ये चार्ट हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ये लाइन एक्स्ट्रा है जी। तो इसकी अगर बात करें तो इसने इस जगह पर एक बॉस कंप्लीट करा था, इस बॉस के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये लेवल हमारा एक लोवेस्ट लेवल प्रूव हुआ विद द हेल्प ऑफ एन IDM। ये IDM के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करी। ये वाले POI था एक यहाँ पे इस जगह पर जहाँ से हमें कुछ अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है विच इज़ समवेयर अराउंड इस जगह पे। ये रहा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आप सभी लोग कहीं ना कहीं इसको एनालाइज, एक BPR लेवल है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा, इसको एक BPR कंसिडर करूँगा। द रीज़न इज़ जो सेकंड कैंडल है दैट इज़ एन इनसाइड बार, तो एग्जैक्टली इस BPR के काफ़ी नज़दीक आता है और इसी BPR के अराउंड से हमें एक फॉल देखने को मिलता है इसमें। बट अब ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं मिटिगेटेड ही मानूंगा, हालांकि अभी टैप नहीं हुआ। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हमें चौक देखने को मिलेगा, और इसके नीचे अगर ये जाता है तो हमें बॉस देखने को मिलेगा। तब तक के लिए एक इंटरनल रेंज में है और हम इंटरनल रेंज को ही कहीं ना कहीं प्ले करेंगे। 4 आवर पे अगर बात करें तो 4 आवर पे इसमें लगातार लिक्विडिटी स्वीप हुई है। 4 आवर पे हमें एक भी कोई बहुत अच्छी इसमें सॉलिड कैंडल क्लोजिंग अभी तक कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। अब ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करी थी इसने, और उसी लिक्विडिटी को भी लेने के लिए नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो एकदम एक्सट्रीम पे एक काफ़ी अच्छा POI है विच इज़ दिस वन, या इस लेवल्स पे अगर आता है तो ये फिर से हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा। और अपसाइड के लिए जो हमारा व्यू पॉइंट रहेगा वो इस लेवल तक का रह सकता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी एरिया है वो इसके ऊपर का है। तो 4 आवर पे आज सच हम प्ले नहीं कर सकते। 1 आवर के क्या, 1 आवर पे फ़िलहाल ये इंटरनली ही ट्रेड कर रहा है,
और 1 आवर पे इसने भी आज सच कोई बहुत अच्छे स्विंग्स क्रिएट नहीं करे हैं। तो BTC में तो मेनली नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो है वो लिक्विडिटी प्ले ही रहेगा बेस्ड ऑन सेशंस। जिस तरीके से हम सेशंस के बेसिस पे ट्रेड शेयर करते हैं वही आपके साथ करेंगे। ट्रेड्स तो नहीं कहूँगा, एनालिसिस शेयर करते हैं वही आपके साथ करेंगे। और गोल्ड में हमें क्लियर व्यू पॉइंट बना पा रहे हैं कि अगर हमारा जो DXY इंडेक्स है वो बुलिश होता है तो हमें गोल्ड काफ़ी अच्छा बियरिश होता हुआ दिखेगा और जो उसका बॉस पेंडिंग है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। इंडियन मार्केट पे हमारे क्या 15 मिनट पे और 1 आवर पे लेवल्स हमने वो डिस्कस करा है, और डेली टाइम फ्रेम को देखकर हमने क्या डिस्कशन करी है कि हमारी जो रीसेंट कैंडल्स हैं वो थोड़ी सी बाइंग उसमें स्लो हुई है, तो एक पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग टिक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करी गई है और इसके बेसिस पे आप ट्रेड्स भी मत करिएगा। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोस इज टू स्प्रेड SMC एजुकेशन और स्मार्ट मनी के तरीके से हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, विशिंग यू ऑल a great week ahead and have a great trading week ahead. That's all from my side. Thank you all.